कि कहीं ना कहीं इसे एक तरह से दबाव कहा जा सकता है। जिस तरह से 3 राज्यों में जीत हासिल की है बीजेपी ने, लेकिन अब उसके बाद जो सबसे अहम सवाल, क्या रणनीति बीजेपी इन राज्यों में अपनाने वाली है? क्योंकि जिस तरह से खबरें छन छन कर आ रही है, वसुंधरा के साथ उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, शिवराज के साथ भी यूपी वाली रणनीति अपनाई जा सकती है। क्या दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन से चेहरे आगे आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तीनों राज्यों में मैसिव जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी के सामने चुनौती मुख्यमंत्री तय करने की है। और जाहिर सी बात है, अभी तक पर्यवेक्षक तय नहीं हो पाए हैं। कल प्रधानमंत्री देर रात महाराष्ट्र से लौटे हैं। कल सुबह वो यहाँ थे, लेकिन शाम में कार्यक्रम में वो महाराष्ट्र गए थे। और आज उस पर कोई अंतिम फैसला होगा कि कौन कौन से पर्यवेक्षक किन किन राज्यों में जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर यह बताया जाता है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने मन में कम से कम नाम तय कर लिया है। जब पर्यवेक्षक तय होंगे तो उसके बाद जब वो राज्यों में जाएंगे और वहाँ विधायक दल की बैठक होगी, तो वहाँ आला कमान की तरफ, यानी प्रधानमंत्री के मन के जो नाम है वो उसी वक्त पर्यवेक्षक को भी बताए जाएंगे और वो विधायकों के सामने रखा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश में एक एस्टेब्लिश सरकार है और शिवराज सिंह चौहान, ये जो जीत मिली है, ठीक है, मोदी की गारंटी पे जीत मिली है, लेकिन सहयोग और 18 साल से जो सरकार बेहतर तरीके से सरकार चला पाए हैं शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की सरकार चली है, उसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का रोल है। इसलिए माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि लीडिंग द रेस शिवराज सिंह चौहान अभी रेस में मध्य प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन चूंकि नए जनरेशन को भी आगे लाना है, नई लीडरशिप को तैयार करना है, इसलिए ये बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री भी वहां बनाए जा सकते हैं। यही स्थिति राजस्थान की भी है। वसुंधरा राजे का नाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है और जिस तरह से विधायकों का समर्थन उनके पास है, वहां भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं, सबसे आगे चल रही हैं। लेकिन उनके साथ भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी आगे के जनरेशन को वहां भी मौका, क्योंकि पिछले 2 टर्म वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लंबा कालखंड उनके राजनीति का रहा है राजस्थान में, इसलिए एक नए जनरेशन को भी तैयारी का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम पर बहुत ज़्यादा सहमति या बहुत ज़्यादा आला कमान को इच्छा भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो पूरे चुनाव के दौरान वहाँ वो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सीट अच्छी खासी मार्जिन से जीती है और एक्सपीरियंस नेता हैं, लेकिन जिस तरह का मैसिव मैंडेट छत्तीसगढ़ में है, बीजेपी वहाँ प्रयोग कर सकती है। और जो नाम है उसमें 2 नाम मुख्य तौर पर है। हो सकता है कि महिला कार्ड खेला जाए, यानी रेणुका सिंह जो कि मंत्री हैं केंद्र में, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, वो विधायक बनी है और उनको बनाया जा सकता है राज्य का मुख्यमंत्री। वहीं दूसरा नाम अरुण साव का है, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, प्रदेश की जिम्मेवारी अभी वो संभाल रहे हैं, तो उनका भी नाम रेस में आगे है। अंततः अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रेस में आगे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह और अरुण साव रेस में आगे दिख रहे हैं, वहीं वसुंधरा राजे राजस्थान की रेस में आगे हैं। लेकिन इन जगहों पे उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि आज पर्यवेक्षक तय होगा, देर शाम तक वो राज्यों में जाएंगे और कल हो सकता है, बहुत संभावना है कि विधायक दल की बैठक हो और प्रधानमंत्री के मन की बात जो है, विधायक दल का जब नेता चुना जाएगा तो वहीं से आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री के मन में किन 3 लोगों का नाम है मुख्यमंत्री के लिए, बाकी किसके लिए उप मुख्यमंत्री के लिए नाम है, वो सामने आएगा। लेकिन उसके लिए हमें 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी में अभी गहमा-गहमी काफ़ी ज़्यादा है, बैठकों का दौर चल रहा है। जो नवनिर्वाचित सांसद और विधायक, जो सांसद जो विधायक बन गए, वो लगातार यहाँ आला कमान से मिल रहे हैं। और ये मैसेज राजस्थान के लिए क्लियर है कि वहाँ 7 लोगों को मैदान में, 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था, इसमें से 4 सांसद विधायक का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं और वो चारों लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्य में ही अपनी राजनीति करेंगे, विधायक बने रहेंगे, लोकसभा से वो अपना इस्तीफा देंगे। कुछ दिनों का वक्त उसमें मिलता है, लेकिन जहाँ तक लीडिंग रेस की बात है, इसमें जो मैंने नाम बताया वो सभी अभी आगे चल रहे हैं। 1 से 2 दिनों का इंतजार करना होगा, अंतिम नाम पे मुहर लगता हुआ आपको दिखेगा। और तीनों दिन अलग अलग, यानी 3 दिन तीनों राज्यों में अलग अलग दिन वहां पे। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए।